हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट ऑन। अगर आपने कॉलेज के बाद अपने करियर में जॉब करने का डिसीजन ले लिया है या फिर आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। किसी भी जॉब को पाने के लिए इंटरव्यू एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है जिसे ज्यादातर लोग अपने अंदर अच्छी स्किल्स होने के बावजूद भी क्रैक नहीं कर पाते। और इवन कई लोग तो इंटरव्यू के नाम से डरते भी है। तो आज हम 5 ऐसे सिंपल स्टेप्स जानेंगे जिन्हें फॉलो करके आप बिना डरे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी इंटरव्यू के लिए तैयार हो सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। नंबर 1, क्लैरिटी। अब मान लो आप एक इंजीनियर हो और आज आपने किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया और 5 दिन बाद आपका इंटरव्यू है। तो इन बीच के 4 दिनों में आपको क्या करना चाहिए कि इन 4 दिनों के अंदर अंदर आपको उस कंपनी की पूरी डीप में रिसर्च कर लेनी चाहिए कि ये कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, इसमें जॉब की वैकेंसी कितनी है, इस कंपनी के लिए मैं कैसे कैपेबल हूँ, किन किन पोजीशंस पर मुझे जॉब मिल सकती है और इस कंपनी की जरूरतें क्या है अपने एम्प्लॉय के मामले में। ये सारी चीजें आपको डीप में रिसर्च करनी चाहिए और इन सब रिसर्च के हिसाब से आप उस कंपनी के लिए कैसे परफेक्ट बन सकते हो ये किसी और से पहले आपको पता होना चाहिए। और ये सब करने से आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी जिसकी वजह से आप इंटरव्यूअर के सामने खुद को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप उनको ये भरोसा दिला सकते हो कि आप कैसे उस कंपनी के लिए बेस्ट एम्प्लॉय साबित हो सकते हो। और इन सब बातों से आपके इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उनके सामने आपको सिर्फ इतना प्रूव कर देना है कि आप कैसे 5 लोगों का काम अकेले कर सकते हो। मतलब ऐसा बोलना नहीं है, बस प्रूव कर देना है उनके सामने अपनी बातों से या स्किल्स दिखाकर। और ये सारी बातें सिर्फ इंजीनियर पर ही नहीं बल्कि हर उस इंसान पर लागू होती है जो कि किसी कंपनी में जॉब करना चाहता है। नंबर 2, फियर। अब मान लो कि 5 दिन बाद आज वो इंटरव्यू का दिन है और इंटरव्यू चालू हो गया है, लेकिन अभी आपकी बारी आने में थोड़ा सा टाइम है। तो इस समय में ज्यादातर लोगों को डर लगना चालू हो जाता है कि अरे यार, काश कुछ उल्टा सीधा ना पूछ ले या मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए या कुछ आसान से सवाल पूछ ले जो मुझे आते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी सब बातें सोचकर ज्यादातर लोग डरते रहते हैं। ये डर एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है इंटरव्यू में आपके खराब परफॉर्मेंस का। तो सबसे पहले तो अपने इस डर को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है आपको, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे कैसे सवाल पूछेगा ये तो आपके हाथ में नहीं है। और जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसे सोचकर टेंशन लेने के बजाय जो चीज आपके हाथ में है उसे इम्प्रूव करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आपके हाथ में जो था कि उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना और जो जो चीजें मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताई वो सब आपने कर लिया। तो बस अब आपने इंटरव्यू के लिए अच्छी खासी तैयारी कर ली है जो कि वहां पर आए ज्यादातर लोगों ने नहीं की होगी। और एक और चीज जो आपके हाथ में है वो ये है कि इंटरव्यू में अपना खुद का रिप्रेजेंटेशन, जिसके ऊपर आपको इस समय पूरा ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं इंटरव्यूअर के सामने किस तरह से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊँ और खुद को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। अब जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसे सोचकर डरने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो उससे अच्छा ये है कि जो आपके हाथ में है उस पर ज्यादा फोकस करें। नंबर 3, कॉन्फिडेंस। अब मान लो आपकी बारी आ गई और आप इंटरव्यू देने के लिए अंदर चले गए। अब वहां पर जो भी लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं उनसे डील करने के लिए और अपना फर्स्ट इंप्रेशन इंप्रूव करने के लिए इंटरव्यू से पहले ही इंटरव्यू के कुछ वीडियोस देख लेने चाहिए। इसे देखने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको अंदर किस तरह से बात करनी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ना कि सिर्फ इंटरव्यू में बल्कि असल जिंदगी में भी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए और आपके गोल्स को अचीव करने के लिए भी। तो इसलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को टाइम के साथ साथ इम्प्रूव करना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नंबर 4, डोंट गिव अप। अब मान लो कि ये सब कुछ करने के बाद भी जॉब में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि एट द एंड आपको सिलेक्ट करना या नहीं करना वो डिसीजन इंटरव्यूअर के हाथ में होता है। आपके हाथ में जो था कि आपका 100% देना उस इंटरव्यू में वो आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है देन डोंट गिव अप। आपको हार नहीं माननी चाहिए बल्कि इसको एज एन मोटिवेशन देखकर और आपको अपनी नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स और बाकी टेक्निकल स्किल्स को भी इम्प्रूव करने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नई नई स्किल्स सीखना, किसी भी स्किल में एक्सपर्टीज हासिल करना, ये सारी चीजें आपके आने वाले करियर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। और ये सब कुछ सीखने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई कंपनी अगर मुझे रिजेक्ट करे तो वो मेरा नहीं अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उस कंपनी ने इतने काबिल एम्प्लॉय को छोड़ दिया और मेरा क्या है,
मैं तो अपने लायक कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन इस बात से मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओ। इस कॉन्फिडेंस की बात से मेरा ये मतलब है कि आप खुद को इतना इम्प्रूव करो कि सामने वाला इंसान भी आपको रिजेक्ट करने से पहले 100 बार सोचे। नंबर 5, प्रोग्रेस। अब मान लो कि मेरे पिछले 4 पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद आपको एक अच्छी सी जॉब मिल गई, जिसकी वजह से आप और आपकी फैमिली वाले काफी खुश हैं। लेकिन इन सब के बाद आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये जॉब मुझे मिल गई मतलब अब मुझे सब कुछ मिल गया, अब अपनी लाइफ सेट है। क्योंकि ऐसा सोचने से आपकी प्रोग्रेस कम हो जाएगी, या फिर ऐसा बोले कि आप प्रोग्रेस करना ही बंद कर दोगे और जॉब के अलावा कोई भी नई चीज सीखने की आप कभी भी कोशिश नहीं करोगे। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप कभी भी नई चीजें सीखने पर कभी ध्यान नहीं दोगे, जिसकी वजह से आप खुद को इम्प्रूव करना बंद कर दोगे। ऐसा सोचने के बजाय आपको सिर्फ अपनी जॉब पे डिपेंडेंट ना रहकर खुद को इम्प्रूव करने के लिए नई नई स्किल्स सीखते रहना चाहिए और खुद को इतना काबिल बनाने पे फोकस करना चाहिए कि कल को अगर आपकी वो जॉब छूट भी जाती है तो आपको तुरंत या तो कोई नई जॉब मिल जाए या आप अपनी स्किल्स को यूज करके आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अपना खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें और इसके लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तो मेरी अगली वीडियो उसी के ऊपर है, जो कि 2 दिन बाद इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपका प्लान आगे चलकर बिजनेस करने का है तो। और अगर आपका प्लान पूरी लाइफ जॉब करने का है तो मेरे इस 5वें पॉइंट पर फोकस करने से का प्रमोशन भी जल्दी जल्दी होगा, जिसकी वजह से आपकी सैलरी भी जल्दी इंक्रीज हो पाएगी और आप उस कंपनी में जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन भी इंप्रूव कर पाओगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया जरूर जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।